बिहार के अररिया में एनकाउंटर। तनिष्क शोरूम लूटकांड का आरोपी घायल हो गया है। अररिया में एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में तनिष्क शोरूम के आरोपी के घायल होने की जानकारी मिल रही है। एसटीएफ के 3 जवान भी इस मुठभेड़ में जख्मी हो गए हैं। बिहार के अररिया में एनकाउंटर में तनिष्क शोरूम लूटकांड का आरोपी घायल हो चुका है, जबकि एसटीएफ के 3 जवान भी जख्मी हो गए हैं और मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश फरार भी हो गया है। एनकाउंटर नरपतगंज के थाना नहर के पास हुआ है। जो बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ है उसका नाम चुनमुन झा बताया जा रहा है, जो तनिष्क शोरूम लूटकांड का आरोपी है। तो शोरूम में लूटकांड का ये मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस की ओर से लगातार इन बदमाशों की धरपकड़ जारी थी और अब आखिरकार बिहार के अररिया जिले में एनकाउंटर होता है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ विशेष कार्यबल को और इन्फॉर्मेशन था, उसी सूचना पर यहाँ छापामारी किया गया, जिसमें अपराधकर्मी 2 थे, वो भागने लगे। उनको बार बार रोकने के बावजूद भी वो लोग गोली फायरिंग कर दिए पुलिस पर। इसके आत्मरक्षार्थ एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग किया, उसमें वो घायल हो गया अपराधकर्मी, जिससे इलाज के लिए नरपतगंज भेजा गया। एक अपराधकर्मी भागने में कामयाब हो गया, जिसके लिए अभी भी टीम पीछा कर रही है, उसका घेराबंदी की हुई है और उसको नरपतगंज भेजा गया हॉस्पिटल, जहाँ से उसको रेफर करके अररिया भेजा गया है। अन्य अपराधकर्मी को गोली लगा हुआ है, उसको इलाज के लिए भेजा गया है। इधर जो हमारे एसटीएफ के भी 2-3 लड़के घायल हैं, उन्हें भी इलाज के लिए भेजा गया है। और अपराधकर्मी जो है उसके बारे में मालूम चला है कि वो अपराधकर्मी हमारे जिला का कुख्यात अपराधकर्मी था, जो कई बैंक लूट में कांड में संलिप्त रहा है। पूर्णिया तनिष्क में और प्लास्टिक मुखिया पर फायरिंग करने में उसका नाम चुनमुन झा है, वही शामिल क्या था। नाम है सर? हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान 3 जवान भी जख्मी हो गए हैं, तो वहीं आरोपी इस मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया है। तो ये लूटकांड का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब पुलिस की ओर से एक्शन लेते हुए एनकाउंटर किया गया और इस एनकाउंटर में आरोपी जख्मी हो चुका है। तो ये तनिष्क शोरूम, जहां पर इस तरह की चोरी की घटना को अंजाम दिया था आरोपियों ने, और लगातार पुलिस की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा था और आखिरकार कॉम्बिंग के बाद मुठभेड़ होती है बदमाशों के साथ, जिसमें कि आरोपी घायल हो जाता है। और ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि इस मुठभेड़ के दौरान 3 जवान भी जख्मी हो चुके हैं। और राजीव मोहन हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, बिहार के अररिया से ये मामला सामने आया, फिलहाल क्या कुछ है पूरा मामला अभी तक का? देखिए, ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि पुलिस जो है जो अपराधी तक कुख्यात अपराधी था चुनचुन झा, उसकी तलाश में पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही थी। और इस पर आरोप है कि जो पूर्णिया में और आरा में जो तनिष्क शोरूम में बड़ा लूट कांड हुआ था, करोड़ों का लूट कांड हुआ था, उस मामले में पुलिस इसको मास्टरमाइंड मान रही थी। और पुलिस को सूचना मिली थी कि ये अररिया के नरपतगंज थाना इलाके में अपने गुर्गों के साथ जमावड़ा रखा था। और जब पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली और तो वहां पहुंची, और जब पुलिस इसको पकड़ना चाही तो अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई। उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें चुनचुन झा को सीने में गोली लगी और पैर में गोली लगी, जिसके पास उसको सदर अस्पताल लाया गया और सदर अस्पताल आने के बाद उसकी मौत हो गई है। तो इस तरह से वो पुलिस की गोली से ढेर हो गया है। और इस घटना में चूंकि ये कार्रवाई ज्वाइंट वेंचर में किया गया था, इसमें एसटीएफ की टीम थी और बिहार पुलिस की टीम दोनों मिलकर ये कार्रवाई की थी। इसलिए इस घटना में एसटीएफ के 3 पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस इंस्पेक्टर के एक जवान भी, एक पुलिस इंस्पेक्टर भी घायल हुए। तो कुल मिलाकर 4 लोग घायल हुए हैं,
अररिया एसपी ने बताया कि जो चुनचुन झा है उस पर सरकार की तरफ से 2 लाख का इनाम भी रखा गया था और इसलिए वो बड़ी सफलता है पुलिस के लिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो 4 लोग घायल हुए हैं पुलिस की ओर से जो घायल हुए हैं वो आउट ऑफ डेंजर हैं। तो इस तरह से एक बड़े लूट कांड में जो है पुलिस को सफलता मिली है और जो अपराधी है वो मारा गया है। देखिए, पुलिस ने एक रणनीति बनाई है और इसका खुलासा पिछले दिनों जो एडीजी मुख्यालय के कुंदन कृष्ण ने कहा था कि अगर अब जिस प्रकार से अपराध को लेकर जो अपराधियों का मनोबल बढ़ा है तो उसको उसके फन को कुचलने के लिए पुलिस ने भी रणनीति बनाई है। अगर अपराधी के द्वारा गोली चलाई जाएगी तो पुलिस भी अब नहीं चूकेगी और उनका इनकाउंटर होगा। और यही कारण है कि आप देख लीजिए कि अररिया कांड से लेकर पिछले दिनों भी जो आरा में जो तनिष्क का लूट कांड हुआ था उसमें भी पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया और उसमें भी पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी। तो पुलिस उसके बाद जो है पुलिस एक अपराधी को दो अपराधी को उसमें गिरफ्तार की थी और वो घायल हो गया था पुलिस की गोली से। तो एक संदेश देने का जो पुलिस का एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है अपराधियों को कि अब अगर अपराध करेंगे आप तो आप पुलिस भी इनकाउंटर करने से गोली चलाने से चूकेगी नहीं। और ये एक प्रयास है कि जो बिहार में इस तरह की बातें हो रही हैं कि अपराध बढ़ गया है, अपराध चरम पर चला गया है, उस पर कार्रवाई और उस पर नकेल कसने के लिए अररिया कांड को एक उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि अगर अपराधी अब कोई अपराध करेंगे तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। अगर वो गोली चलाएंगे तो पुलिस भी पीछे नहीं चुकेगी, उनका इनकाउंटर किया जाएगा। और उसी का नतीजा है कि अररिया में है चुनचुन झा की गोली मार पुलिस के इनकाउंटर में उसकी ढेर हो गया। और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब जो है पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो भी अपराधी हैं, जो भी अपराध करेंगे उनके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई की जाएगी। या तो उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और अगर वो गोली चलाते हैं तो उनके खिलाफ भी गोली चलाई जाएगी और उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी का परिणति जो है अररिया में देखने को मिला है और इसको पुलिस एक बड़ी सफलता के रूप में देख रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजीव आपका। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। तो बिहार के अररिया में इस तरह का ये मामला सामने आया था और अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो अभी फिलहाल जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि इस मुठभेड़ के दौरान जिस बदमाश ने पूरे लूटकाट को अंजाम दिया था उस आरोपी की मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई है। ये बड़ी अपडेट फिलहाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तनिष्क शोरूम लूटकांड के मामले में आरोपी से पहले मुठभेड़ होती है अररिया में और इस मुठभेड़ के दौरान जिस आरोपी के पैर में गोली लगी थी वो अब बताया जा रहा है कि घायल होने के बाद उसे अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अब उसकी मौत की खबर सामने आ रही है। तो मुठभेड़ के दौरान हालांकि 3 जवान भी जख्मी हुए। 2 लाख का इनाम था इस आरोपी पर। तो बड़ा लूटकांड का जो पर्दाफाश किया है पुलिस ने, इस आरोपी के धरपकड़ के लिए लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और अररिया में मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ के दौरान ये आरोपी बदमाश जिस पर 2 लाख का इनाम रखा गया था वो घायल हो गया था और अब जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि घायल हुए इस बदमाश की मौत की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान जख्मी हुए बदमाश को फिलहाल ले जाया गया था अस्पताल, लेकिन मौत की खबर सामने आ रही है और इस मुठभेड़ में 3 जवान भी जख्मी हुए हैं। लूटकांड का ये आरोपी जिसकी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी, कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है, कई आपराधिक घटनाओं में संलिप्त पाया गया है और अब आखिरकार बिहार के अररिया में जब एनकाउंटर होता है तो एनकाउंटर के दौरान ये आरोपी जो है जख्मी हो जाता है। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है निकलकर वो ये कि इस आरोपी की मौत हो चुकी है
मौत की खबर सामने आ रही है। तनिष्क शोरूम में बड़ी लूटकाट को अंजाम देने वाला ये आरोपी, जिस पर 2 लाख का इनाम था, 2 लाख का ये इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया और अब फिलहाल मौत की खबर सामने आ रही है। तो राजीव, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल इस 2 लाख के इनामी बदमाश की मौत की खबर भी सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, इसकी मौत की पुष्टि अररिया एसपी अंजनी कुमार सिंह ने की है और उन्होंने कहा कि जब ये घटना हो रही थी उस वक्त जो है इसको गोली लगी थी। गोली पैर के अलावा चुनचुन झा जो अपराधी था उसके सीने में भी लगी थी और उसके बाद तुरंत उसको सदर अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज हुई, लेकिन इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई है। तो इस तरह से एक कहा जाए कि वो पुलिस काउंटर में ढेर हो चुका है और पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है और जो अन्य अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस जो है छापेमारी कर रही है और पुलिस जो है उसके डेड बॉडी को वहां रखी है और ये कह सकते हैं कि पुलिस अब जो अन्य मामले थे इस पे उसके बारे में अब कहा जा रहा है कि पुलिस जो है इसको पूरी तरह से जो है ब्रीफ करेगी आने वाले कुछ घंटों में। लेकिन फिलहाल पुलिस के लिए बड़ी सफलता है क्योंकि ये और खास करके उस इलाके में जो सीमांचल का इलाका है वहाँ चुनचुन झा का काफी खौफ था, काफी दबदबा था और उन्होंने बताया कि कई कांडों में कई संगीन कांडों में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और इस बीच जो है पूर्णिया में तनिष्क शोरूम में घटना हुई, लूटकांड हुआ, उसके अलावा आरा में लूटकांड हुआ। तो ये तमाम अपने नेक्सस को बना लिया था, सिंडिकेट बना लिया था क्राइम करने के लिए। तो पुलिस ये कह सकते हैं कि चुनचुन झा के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद पुलिस के लिए राहत की बात है और पुलिस इसे एक बड़ी सफलता के रूप में देख रही है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस इसे बहुत बड़ी सफलता के रूप में देख रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि आसपास के इलाकों में भी इस अपराधी का खास दबदबा था। लेकिन अब इस आरोपी के साथ जब एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के दौरान घायल होने के बाद अब आरोपी की मौत की खबर सामने आई है।